अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि भारी ट्रैफिक में फंसे हैं और अचानक बहुत तेज गुस्सा आ गया, या घर पर किसी छोटी सी बात पर एक ऐसी अनथीन बहस छिड़ गई जिसका बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। हम सभी ने इन पलों का सामना किया है। उस वक्त हम खुद से कहते हैं बस अगली बार शांत रहेंगे, लेकिन जब समय आता है तो हम फिर से वही पुरानी हरकत दोहरा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल सीधे तौर पर इसी बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, इससे बाहर कैसे निकला जाए। आखिर हम अपनी गलतियां बार बार दोहराते क्यों हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। सच तो ये है कि हमारा रोजमर्रा का व्यवहार हमारी सचेत पसंद या कॉन्शियस चॉइस से नहीं चलता, बल्कि दिमाग में छिपे हुए उन अवचेतन या कहें सबकॉन्शियस पैटर्न द्वारा कंट्रोल होता है। आज हम इसी माइंड रीप्रोग्रामिंग को समझेंगे और जानेंगे कि दिमाग के इस जिद्दी कोड को हमेशा के लिए कैसे तोड़ा जा सकता है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे पैटर्न के मनोविज्ञान से, फिर समझेंगे कि हमारा दिमाग एक डेटा साइंटिस्ट की तरह कैसे काम करता है। इसके बाद हम विनाश के चक्र यानी लूप ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे, प्रतिक्रिया और प्रतिसाद के बीच का फर्क समझेंगे, और अंत में जानेंगे कि इस कोड को कैसे तोड़ें और अपने दिमाग की पहले से ही कैसे प्रोग्रामिंग करें। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड होने वाली है। चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, पैटर्न का मनोविज्ञान यानी द साइकोलॉजी ऑफ पैटर्न्स। ये पैटर्न आखिर है क्या? इसकी परिभाषा बिल्कुल सीधी सी है। जब भी हम कोई काम बार बार करते हैं ना, तो हमारा दिमाग उसका एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बना लेता है। मतलब बिना सोचे समझे होने वाली प्रतिक्रिया, चाहे वो तेज आवाज में चिल्लाना हो या फिर बिल्कुल खामोश हो जाना। हमारा दिमाग अलग अलग परिस्थितियों और लोगों के लिए एक फिक्स्ड रिएक्शन तैयार कर लेता है, और फिर जैसे ही वो सिचुएशन आती है, दिमाग बस उस टेप को प्ले कर देता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जहां हम देखेंगे कि हमारा दिमाग असल में एक डेटा साइंटिस्ट की तरह कैसे काम करता है। ये 3 कदम का प्रोसेस बहुत ही दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1 है जानकारी या डेटा। पिछले 10 से 20 सालों के अनुभवों का, भावनाओं का पूरा डेटा हमारे दिमाग की हार्ड ड्राइव में सेव रहता है। स्टेप 2 है विश्लेषण। जैसे ही कोई नई घटना होती है, दिमाग तुरंत उस पुराने डेटा को प्रोसेस करने लगता है। और स्टेप 3 है आउटपुट, यानी हमारी ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया। तो जब हमें लगता है कि अरे अचानक गुस्सा आ गया, तो असल में वो अचानक बिल्कुल नहीं होता, वो हमारे सालों के प्रोसेस किए हुए पुराने डेटा का नतीजा होता है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे सेक्शन की, जिसे हम कहते हैं विनाश का चक्र या द लूप ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस 4 चरणों वाले लूप को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। देखिए होता क्या है। सबसे पहले कोई घटना घटती है, फिर तुरंत हमारा पुराना डेटा एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद एक ऑटोमेटिक रिएक्शन सामने आता है, जैसे गुस्से में चिल्लाना। और सबसे खतरनाक है इसका चौथा स्टेप। इस रिएक्शन के कारण हमारा पुराना टॉक्सिक पैटर्न अगली बार के लिए और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, और बस हम इंसान इसी लूप में गोल गोल घूमते रह जाते हैं। सोचिए, 40 साल की एक जैसी लड़ाइयां। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर सही समय पर दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया गया, तो अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही मुद्दे पर बिल्कुल एक ही तरीके से लड़ते हुए बिता देते हैं। ये एक बहुत ही डरावनी सच्चाई है कि कैसे हम कभी अपने ही बनाए पैटर्न से बाहर नहीं आ पाते। यहां एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सच छिपा है। इसे हम करंट ट्रिगर बनाम पास्ट अनरिजॉल्व डेटा कह सकते हैं। जब कोई बहुत तेज झगड़ रहा होता है, तो उसका वो गुस्सा अक्सर उस पल की छोटी सी घटना की वजह से नहीं होता। आज की घटना तो सिर्फ एक माचिस की तीली का काम करती है। असली विस्फोट तो सालों से दबे हुए उस अनसुलझे डेटा का होता है। इसलिए जब कोई अपना पैटर्न हम पर थोपे, तो उसे कभी भी व्यक्तिगत रूप से या पर्सनली नहीं लेना चाहिए। वो बस अपने अंदर के खराब कोड से जूझ रहे हैं। चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन में, प्रतिक्रिया बनाम प्रतिसाद, यानी रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। आइए इसे कुछ असल जिंदगी के परिदृश्यों से समझते हैं। पहला परिदृश्य है आलोचना। जब कोई क्रिटिसाइज करे, तो हमारा पुराना पैटर्न क्या होता है? खुद को सही साबित करने के लिए तुरंत बहस करने लगना, राइट? लेकिन इसका नया पैटर्न क्या हो सकता है? बस एक शांत स्माइल देना और चुप रहना। यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव हमें पूरी स्थिति पर कंट्रोल दे देता है। दूसरा परिदृश्य हमारे खाली समय से जुड़ा है। जब भी फ्री टाइम मिलता है, तो पुराना ऑटोमेटिक पैटर्न होता है फोन उठाना और बस बेतहाशा स्क्रॉल करते जाना, है ना? इसकी जगह एक नया पैटर्न सेट किया जा सकता है,
जैसे पास में एक अच्छी किताब रखना और कम से कम कुछ पढ़ लेना आदतों को रीप्रोग्राम करने का ये एक बेहद प्रैक्टिकल तरीका है। तीसरा परिदृश्य हमारी रोजमर्रा की बहसों का है। पुराना पैटर्न है कि हम बाहर से तो चुप हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चिड़चिड़े होते रहते हैं, खुद को जलाते रहते हैं। नया पैटर्न क्या होना चाहिए? उस पूरी ऊर्जा को, उस पूरे गुस्से को समेटना और उसे सीधे किसी प्रोडक्टिव काम पर लगा देना। सारा गेम ही एनर्जी को सही दिशा देने का है। अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 5। इस कोड को आखिर तोड़ें कैसे? इस टॉक्सिक कोड को तोड़ने की बड़ी सटीक और साइंटिफिक मेथडोलॉजी है। इसके बस 3 कदम है: अवेयरनेस, एक्शन और कंसिस्टेंसी। पहला है अवेयरनेस, यानी जैसे ही पुरानी आदत हावी होने लगे बस वहीं रुक जाइए, एक पॉज लीजिए। दूसरा है एक्शन, जानबूझकर अपनी पुरानी आदत के बिल्कुल विपरीत कुछ करना। और तीसरा है कंसिस्टेंसी, इस नए तरीके को बार बार दोहराना। ऐसा करने से हमारा दिमाग मजबूर हो जाता है पुराना डेटा डिलीट करने और नया पॉजिटिव कोड लिखने के लिए। इस प्रोसेस में एक टूल बहुत काम आता है। जब भी कोई ट्रिगर करने वाली घटना हो तो खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या इस बात का भविष्य पर कोई भी असर पड़ने वाला है? अगर जवाब ना है तो फिर अपना कीमती समय और ऊर्जा उस पर बर्बाद ही क्यों करना? ये एक छोटा सा सवाल हमारे दिमाग को फालतू के तनाव से बचा सकता है। और इसी से जुड़ी है एक और कमाल की चीज, कोई प्रतिक्रिया ना देना या नो रिएक्शन। हमें अक्सर लगता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी है, लेकिन जानबूझकर किसी भी बेकार की स्थिति में कोई भी रिएक्शन ना देना अपने आप में एक बेहद शक्तिशाली पैटर्न है। यह हमें दूसरों के रिमोट कंट्रोल से बिल्कुल आजाद कर देता है। अंत में हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, दिमाग की पूर्व तैयारी या प्री प्रोग्रामिंग द माइंड। लॉन्ग टर्म बदलाव के लिए सबसे अहम बात यही है, परिस्थिति आने से पहले ही दिमाग को ट्रेन करना। अगर हमें पता है कि कोई तनावपूर्ण स्थिति आने वाली है तो पहले से ही ये तय कर लेना चाहिए कि हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल शांत और संतुलित होगा। जब हम पहले से तय कर लेते हैं तो हमारा दिमाग मौके पर कंफ्यूज नहीं होता, वो बस हमारी इस नई प्रोग्रामिंग को चुपचाप फॉलो कर लेता है। एक बहुत ही शानदार विचार है जो इस पूरे विश्लेषण का सार है। सच्ची ताकत बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक मानसिक स्थिति को मास्टर करने में है। बाहर क्या हो रहा है ये कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारा डेटा साइंटिस्ट यानी हमारा अपना दिमाग उस पर कैसे रिस्पॉन्स करेगा, इसका रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए ये सोचने का समय है, आज इसी वक्त हम अपना कौन सा पुराना पैटर्न तोड़ने वाले हैं। इस जानकारी को बस यहीं तक सीमित नहीं रहने देना है। माइंड का सिस्टम अपडेट आज से ही, बल्कि अभी से शुरू होना चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विश्लेषण के साथ। तब तक अपने पैटर्न्स पर नजर रखिए और उन्हें बेहतर बनाते रहिए।